नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल हैज बीन रिवाइज्ड by 2024. It consists all the correction slip which is issued up to ACS 45. Now we are going to discuss chapter number 11 in the MCQ format. आइए हम चैप्टर नंबर 11 को MCQ के फॉर्मेट में सीखने का प्रयास करते हैं। यह उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल से सवाल पूछे जाते हैं। Now the first question is, when should the annual bridge inspection be conducted by the inspector of works or permanent way inspector wherever applicable? During winter, after the monsoon season, before the financial ends, or prior to monsoon seasons? And the right answer is prior to monsoon season. Who decides whether the inspector of works or permanent way inspector performs the inspection? यह कौन निर्धारित करता है कि इन ब्रिजेज का इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स के द्वारा किया जाएगा या पीडब्ल्यूआई के द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिविजनल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर या स्टेशन मास्टर? एंड द राइट आंसर इज चीफ इंजीनियर. How often should detailed inspection of a steel girder less than 12.2 millimeter span be done by the inspector of works or permanent way inspector? 12.2 मीटर स्पान से कम वाले स्टील गर्डर्स का इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स और पीवे इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी पीरियोडिसिटी क्या रखी गई है? और इसका उचित जवाब है once in 5 years. What percentage of a steel girder should be inspected each year if a span is less than 12.2 meter by the inspector of works or permanent way inspector? अभी जो सवाल हमने ऊपर पढ़ा था उसमें दिया गया था कि 5 साल पर उन्हें इन सभी स्टील गर्डर्स को जो 12.2 मीटर से कम के हैं उन्हें 5 साल में इंस्पेक्शन करना होता है। पर यह 5 साल में एक बार नहीं करना होता है बल्कि 5 साल में इन्हें अलग अलग हिस्सों में यानी 5 साल में 20-20% करके किया जाता है। इसलिए इसका उचित जवाब होगा 20%. For how many years should one bridge inspection record be maintained in the register by the inspector of works or permanent way inspector? वर्तमान में जो ब्रिज इंस्पेक्शंस हैं वे तो बीएमएस के द्वारा किए जाते हैं, पर जब तक इन रजिस्टरों को इन इंस्पेक्शन को रजिस्टरों पर मेंटेन किया जाता है तब तक इन्हें कितने साल तक संभाल करके रखा जाना चाहिए? एंड दैट इज 10 years. In what form should the inspector submit the certificate of bridge inspections to the assistant engineer by the inspector of works or permanent way inspector? इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स या परमानेंट वे इंस्पेक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है ब्रिज इंस्पेक्शन के द्वारा वह कितनी कॉपियों में किया जाता है? एंड दैट इज इन डुप्लीकेट. How often must bridge inspectors inspect a steel works and bearing of girders with a span 12.2 meter or more? ब्रिज इंस्पेक्टर अपने क्षेत्राधीन के तहत 12.2 मीटर या उससे अधिक की जो स्टील वर्क्स हैं या बियरिंग ऑफ गर्डर्स हैं उसका इंस्पेक्शन कितने समय उपरांत किया जाता है? एंड दैट इज once in 5 years. What percentage of these large span girders, that is 12.2 meter and above, must be inspected each year by the bridge inspector? 12.2 मीटर या उससे अधिक के जो लार्ज स्पान गर्डर्स हैं इनके क्षेत्राधिकार के कुल ब्रिजेज का कितना प्रतिशत ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा जांच किया जाता है? एंड दैट इज 20%. How often should welded girders be inspected after installation of the bridge inspector? ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा अपने क्षेत्राधीन वेल्डेड गर्डर्स का परीक्षण इंस्टॉलेशन के बाद कितने समय उपरांत किया जाता है? एंड दैट इज 3 years.
When should the initial inspection of the welded girders to be done by the bridge inspector? अभी अभी आपने पढ़ा पिछले सवाल में कि वेल्डेड गर्डर्स का इंस्पेक्शन 3-3 साल पर किया जाता है, परंतु इन वेल्डेड गर्डर्स का प्रारंभिक इंस्पेक्शन जो होता है वह 1 साल के उपरांत किया जाता है। यानी पहला इंस्पेक्शन जो होता है वह 1 साल के उपरांत होता है और सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन 3-3 साल के उपरांत किए जाते हैं। तो वेल्डर गर्डर्स का इंस्पेक्शन का जवाब देते वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हाउ ऑफन आर प्री एस्टेब्लिश्ड कंक्रीट एंड कंपोजिट गर्डर ब्रिजेस इंस्पेक्टेड बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर? ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा कंक्रीट और कंपोजिट ब्रिज गर्डर्स को या गर्डर ब्रिजेस को इंस्पेक्शन करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 in 5 years, यानी कि 5 साल में एक बार। When is the first inspection of a pre-stressed concrete or composite girder bridges carried out by the bridge inspector? प्रारंभिक निरीक्षण जो किया जाता है, पहला निरीक्षण जो किया जाता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट और कंपोजिट गर्डर ब्रिजेज का ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा, वह कितना समय उपरांत किया जाता है? एंड दैट इज 1 year आफ्टर इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशन के 1 वर्ष के उपरांत। अगला सवाल है, हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट ओवर स्ट्रेस्ड गर्डर्स अंडर ऑब्जर्वेशन बी इंस्पेक्टेड बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर? जिन ब्रिजेस को ओवर स्ट्रेस्ड गर्डर में डिफाइन किया गया है उन्हें ब्रिज इंस्पेक्टर द्वारा कितना समय उपरांत जांच किया जाता है? तो उनकी फ्रीक्वेंसी है एटलीस्ट 1 year, यानी कम से कम 1 साल में एक बार तो किया ही जाना चाहिए। आवश्यकता अनुरूप इससे कम पर भी किया जा सकता है। What is the inspection frequency for the floor system of the early steel girders by the bridge inspector? फ्लोर सिस्टम ऑफ अर्ली स्टील गर्डर्स ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा कब कब जांच की जाती है? और यह है 1 year, यानी कि साल भर में एक बार किया जाता है। हाउ ऑफन शुड अदर मेंबर ऑफ द अर्ली स्टील गर्डर्स बी इंस्पेक्टेड बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर? अभी हमने ऊपर में फ्लोर सिस्टम के बारे में देखा कि 1 साल में एक बार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अदर मेंबर्स ऑफ द अर्ली स्टील गर्डर्स का जो इंस्पेक्शन है वो होगा 1 in 5 years। What tool may be used for inspecting inaccessible bridge locations by the bridge inspector? ब्रिजेज में कई ऐसी जगह होती है जहां पर कि पहुंचना सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पाता है। ऐसी जगहों का इंस्पेक्शन करने के लिए ब्रिज इंस्पेक्टर किस टूल की मदद लेते हैं? एंड दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। Where is unmanned aerial vehicle survey data stored for the reference by the bridge inspector? यूएवी द्वारा स्टोर किया गया सर्वे डेटा ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा कहां पर स्टोर किया जाता है, यानी इन डेटा को कहां पर संभाल करके रखते हैं? एंड दैट इज ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। What register record steel works inspection in bridges by the bridge inspector? ब्रिज इंस्पेक्टर किन किन ब्रिज रजिस्टर्स को स्टील वर्क्स के काम से संबंधित स्टील ब्रिज रजिस्टर को संभाल के रखते हैं, यानी मेंटेन करते हैं? एंड दैट इज इंस्पेक्शन रजिस्टर फॉर द स्टील वर्क्स। विच रजिस्टर रिकॉर्ड टेस्ट रिलेटेड टू रिवेट इन द ब्रिज बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर? ब्रिज इंस्पेक्टर रिवेट टेस्ट के लिए जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसका क्या नाम है? दैट इज रिवेट टेस्टिंग रजिस्टर। And what register is used to record inspection of the PSC and composite girder bridges by the bridge inspector? And that is PSC bridge या composite bridge inspector register. When should the assistant engineer inspect every bridges? And that he inspect after the monsoon. Who specifies the deadline for completion of the assistant engineer's bridge inspection? और यह निर्धारण करते हैं चीफ इंजीनियर के द्वारा। हाउ ऑफन मस्ट द असिस्टेंट इंजीनियर इंस्पेक्ट ईच ब्रिजेज अंडर नॉर्मल कंडीशन?
सामान्य परिस्थिति में असिस्टेंट इंजीनियर अपने सभी ब्रिजेज का निरीक्षण कितने समय में कर लेते हैं? एंड दैट इज वंस अ ईयर। व्हाट शुड द असिस्टेंट इंजीनियर डू फॉर ब्रिज रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन? अगर किसी ब्रिज में इस प्रकार की कमियां पाई जाती है जिसके लिए कि स्पेशल अटेंशन की जरूरत अगर है, तो वहां पर उन्हें क्या करना चाहिए? दैट इज इंस्पेक्ट मोर फ्रीक्वेंटली। Who should the assistant engineer coordinate with the inspecting canal and irrigation crossing? कैनाल और इरिगेशन क्रॉसिंग इनके साथ मिलकर के असिस्टेंट इंजीनियर इंस्पेक्शन करते हैं। दैट इज पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिसर्स। व्हाट डज द इंस्पेक्शन बाय द असिस्टेंट इंजीनियर्स इंक्लूड फॉर द स्टील वर्क्स? एंड दैट इज जनरल कंडीशन, corrosion prone areas, stress work points, and paint condition. Which areas in welded girder require a special attention during inspection by the assistant engineers? And that is a stress concentration zones. Which bridges are categorized as the minor bridges? माइनर ब्रिजेज की परिभाषा कैसे दी जाती है? तो वे ब्रिजेज जिन्हें की इंपॉर्टेंट और मेजर में गिनती नहीं की जाती है, उन सभी ब्रिजेज को माइनर ब्रिजेज में रखा जाता है। रेल ज्वाइंट्स शुड बी अवॉइडेड विद इन हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ए ब्रिज अबटमेंट? और यह ब्रिज अबटमेंट में जोड़ जो रखे जाते हैं, कितना दूर तक अवॉइड किए जाने चाहिए? दैट इज 3 मीटर। फुल सेक्शन ऑफ बैलास्ट शुड बी मेंटेन्ड फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी मीटर्स ऑन द अप्रोचेस? एंड दैट इज 50 मीटर। ऑन ब्रिज गर्डर्स यानी गर्डर ब्रिजेज और स्पान, यहाँ पर लेंथ पूछा जा रहा है कि ऑन आर्क ब्रिजेज विद इनसफिशिएंट कुशन प्रेजेंस ऑफ एनी रेल ज्वाइंट शुड बी चेक्ड, एंड दैट इज 6.1 मीटर और लेस। ऑन ब्रिजेज विद अ मेन स्पान of less than 100 meter, trolley refuges should be provided at an interval of, and that is 100 meter. On bridges with main span of 100 meter and more, a trolley refuge should be provided at, and that is over each pier. In an aggressive environment, the first health monitoring survey of important bridges should be done with the in which year? And that is 5th year. In a mild or moderate environment, after the first survey, subsequent survey of important bridges should be done at an interval of, and that is 10th year in 10 year. After the first survey of important bridges in an aggressive environment, how often should subsequent health monitoring survey be conducted? And that is every 5 years.